स्पाइन, देन थोरेसिक स्पाइन असाइन कर जाएगी और फिर जाके अपने इनिशियल पॉइंट से मिल जाएगी। ये होगी विस्टल प्लूरा की बात। अब पैरेटल प्लूरा जो है वो हम एक ही साइड पर डिस्कस करेंगे, वो दोनों साइडों का सेम होता है। अब पैरेटल प्लूरा का जो पहला पॉइंट है ना वो सेम होता है, वो 2.5 सेंटीमीटर अबव द मिडिल आंसर ऑफ फ्लैप पे होता है, और इस पहले पॉइंट को हम कहते हैं सर्वाइकल प्लूरा। ठीक है, अगर इसको हमने डिफरेंट डिवीजन के डिवाइड कर देते हैं। पहले हम इसकी सरफेस मार्किंग देख लेते हैं, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि सबसे जो इसका जो पहला पॉइंट होता है 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिडिल आंसर ऑफ फ्लैप सेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका सेम वहीं पे। ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट इसका सेम स्टर्नल एंगल पे होता है। चौथे पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस ये आता है कि ये रीफी स्टर्नल जॉइंट जो होता है ना उससे जो विसरल प्लूरा जहाँ पे लग रहा होता है ना उससे थोड़ा सा नीचे आके लगता है। ठीक है, स्लाइटली लोअर देन द विसरल प्लूरा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया। उसके बाद इसकी कर्विंग में मेन डिफरेंस आता है। ठीक है, जब ये कर्व होकर जाता है ना तो ये जो विसरल प्लूरा था ये मिड एक्सिलरी लाइन में 6 कॉस्टल कार्टिलेज पे था, लेकिन ये जो पैरेटल प्लूरा है ये मिड एक्सिलरी लाइन में 8 रिब पे है। ठीक है, दो रिब आपने करनी है मिड क्लैविकुलर लाइन में, सॉरी मिड क्लैविकुलर लाइन में जो विस्तर प्लूरा था वो 6 कॉस्टल कार्टिलेज पे था, और जो मिड क्लैविकुलर लाइन है ना इसके ऊपर जो पैरेटल प्लूरा है ये 8 के ऊपर आ जाएगा, दो आपने कम कर देना है। इसी तरह मिड एक्सिलरी लाइन में जो विस्तर प्लूरा था वो 8 पे था, ये 10th पे होता है। ठीक है, दो आपने नीचे कर देनी है। उसके बाद पीछे पोस्टीरियर साइड ये वाली जो ये हमारे पास विस्तर प्लूरा था ये 10th पे लग रहा था रिब पे, और ये 12th पे लगता है, ये 12th पे। ठीक है, इसी तरह जैसे वो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द विस्तर प्लूरा जो था 10th thoracic spine से स्टैंड कर रहा था, ये 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द 12th thoracic spine से स्टैंड करता है, जाकर इनिशियल पॉइंट से मिल जाता है। ये इसकी सरफेस मार्किंग थी। पैरेटल प्लूरा की एक और बात है कि पैरेटल प्लूरा को हम 4 पार्ट में वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है ऐसे पैरेटल प्लूरा को हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से कि ये इसके अंदर लंग है और ये सारी ना पैरेटल प्लूरा बनी हुई है। ठीक है, अब देखो जो ना ये देखो इस साइड वाला है ना, अब ये वाला राइट साइड ऐसे पड़ गया, राइट साइड का मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसके राइट साइड का लंग है, इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होती है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान होती है मीडियास्टिनम। तो ये जो पैरेटल प्लूरा मीडियास्टिनल की तरफ फेस कर रही होती है तो ये होती है मीडियास्टिनल प्लूरा। ये ब्लू वाली जो है मीडियास्टिनल प्लूरा जो मीडियास्टिनल को फेस कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे होती है ना, नीचे यहाँ से लेंस के नीचे हमारे पास डायफ्राम आ रहा होता है, तो डायफ्राम की जो अपर सरफेस को कवर कर रही होती है ये वाली जो होती है डायफ्रामेटिक प्लूरा होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ऊपर होती है ना फर्स्ट रीब से ऊपर, वो वाली होती है हमारी सर्वाइकल प्लूरा, जो सर्वाइकल रीजन में आई होती है, जो 2.5 सेंटीमीटर अबव द क्लेविकल होती है, वो सर्वाइकल प्लूरा होती है, जो कि पिंक वाली सारी है। ठीक है, ये वाली। उसके बाद जो बाकी ये वाइट वाला हिस्सा बच गया ना, ये सारा का सारा जिसके रिब्स स्टर्नम का हिस्सा और वर्टिब्रा तक, तो ये वाला सारा जो होती है हमारी होती है कोस्टल प्लूरा। ये 4 पार्ट्स हो गए। इसके अंदर एक बार याद रखनी है कि जो ये ऐसे पड़ा हुआ होता है ना सामने से एंटीरियर व्यू ऐसा है, तो ये मीडियास्टिनल प्लूरा है, इसकी जो ये आगे से ये वाली लाइन आ रही है ना इसको हम कहते हैं एंटीरियर मीडियास्टिनल रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेटल प्लूरा। ठीक है, ये वाली जो लाइन आ रही है, ठीक है, जो कोस्टल मीडियास्टिनल प्लूरा को अलग अलग करिए। इस तरह जो पोस्टीरियर साइड से अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टिनल रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेटल प्लूरा। ठीक है, तो ये प्लूरा हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास हमें पता है कि विस्लर और पैरेटल प्लूरा के दरमियान एक कैविटी होती है जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, उस कैविटी के अलावा भी ना कुछ रिसेसिस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टर्नम होती है, ये मीडियल साइड है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टर्नम हो गया आगे। अब क्या होता है कि स्टर्नम के बिहाइंड, स्टर्नम के पीछे तो हमारे पास मीडियास्टिनल प्लूरा है। ठीक है, और यहाँ पे कोस्टल प्लूरा है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पे स्टर्नम के पीछे एक रिसेस होती है, इसको हम कहते हैं कोस्टो मीडियास्टिनल रिसेस। ठीक है, इसी तरह जो कोस्टल प्लूरा और डायफ्रामेटिक प्लूरा इधर एक रिसेस बनती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम पीछे आ जाएं तो हमने पीछे डिस्कस किया था। अच्छा, ये ऊपर पेश किए में असल में प्लूरा आप लोगों को पता है कि पीछे होते हैं, इसी संबंध के ऊपर पेश किए हैं। अब क्या होता है कि ये हमारे पास मैंने आपको बताया कि इस साइड में मीडियास्टिनल प्लूरा होती है, और जो इसके ऊपर इनको नीचे से कवर कर रही होती है स्टर्नम रिब्स वगैरह को। ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज को, वो कोस्टल प्लूरा होती है। तो कोस्टल प्लूरा और मीडियास्टिनल प्लूरा के दरमियान जो रिसेस होती है उसको कहते हैं कोस्टल मीडियास्टिनल रिसेस। इसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे इनके नीचे होती है कोस्टल प्लूरा होती है और नीचे से डायफ्रामेटिक प्लूरा होती है, उनके दरमियान रिसेस होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोस्टल मीडियास्टिनल रिसेस। असल में वो रिसेस जो होती है वो विस्लर और पैरेटल प्लूरा के दरमियान होती है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वो जो रिसेस होगी ना वो कोस्टल प्लूरा और डायफ्रामेटिक प्लूरा के नाम दरमियान में होगी, वो रिसेस असल में होती है विस्लर और पैरेटल प्लूरा के नाम। हम सिर्फ उसको नाम ऐसे देते हैं क्योंकि वो दो जो हमारी पैरेटल प्लूरा है ना वो मिलके वो रिसेस बना रही होती है, उस रिसेस बनाने में एक पार्ट करते हैं, इसलिए हम मिला के नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जो प्लूरल कैविटी तो है लेकिन एक स्पेशल स्पेस होती है विस्लर और पैरेटल प्लूरा के दरमियान, यहाँ पे बिहाइंड द स्टर्नम, तो उसको हम इस मीडियास्टिनल प्लूरा और कोस्टल प्लूरा की वजह से नाम दे देते हैं कोस्टल मीडियास्टिनल रिसेस। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे करके हमारे पास विस्लर और पैरेटल प्लूरा के दरमियान थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस होती है, थोड़ी सी और रिसेस होती है, तो उसको हम यहाँ पे डायफ्रामेटिक प्लूरा होती है, ऊपर कोस्टल होती है, कोस्टल पार्ट आता है कोस्टल प्लूरा, तो उसको हम कोस्टल डायफ्रामेटिक रिसेस कर देते हैं। वो उन दोनों के दरमियान नहीं है, तो विस्लर और पैरेटल के दरमियान होती है, याद रखना है। उसके बाद पीछे आगे तो पीछे यहाँ पे ना हमने देखा था कि जो विस्लर प्लूरा थी वो 10th रिब से क्रॉस करी थी और जो ये पैरेटल थी वो 12th रिब से क्रॉस करी थी, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिसेस बन जाती है। इसको हम क्या कह देते हैं, क्योंकि वर्टिब्रा वाली साइड पे तो हम इसको कहते हैं कोस्टो वर्टिब्रल रिसेस। ठीक है, कोस्टल वर्टिब्रल रिसेस और कोस्टल मीडियास्टिनल और कोस्टल डायफ्रामेटिक बता दिया रखना है कि ये पैरेटल और विस्लर के दरमियान है। ठीक है, दो पैरेटल प्लूरा की टाइप्स के दरमियान रिसेसेस नहीं है। ठीक है, इसके बारे में ये याद रखना है। बाकी जो इसके डिफरेंसेस है, डेवलपमेंट डिफरेंसेस बैठ है वो आपने बुक से देख लेने हैं। बाकी से क्लिनिकल होते हैं कि अगर इसके अंदर फ्लूइड आ जाए प्लूरल कैविटी के अंदर तो उसको हम प्लूरल फ्यूजन कहते हैं, अगर ब्लड आ जाए तो उसको हीमोथोरैक्स कहते हैं, अगर एयर आ जाए तो उसको नीमोथोरैक्स कहते हैं, अगर दोनों चीज़ें आ जाए एयर भी और ब्लड भी तो उसको हीमोथोरैक्स कहते हैं। ठीक है, अगर लिम्फ आ जाए तो काइलोथोरैक्स कहते हैं, पस आ जाए तो उसको हम इम्पाइमा कहते हैं। पस एक प्रूलेंट फ्लूइड होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसका हम प्लूरिसिस कहते हैं, प्लूराइटिस कहते हैं, प्लूराइटिस भी कहते हैं, प्लूरिसिस भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर फ्लूइड और एयर आ जाए तो उसको दोनों मिलकर आ जाए तो उसको हम हाइड्रोनीमोथोरैक्स कहते हैं।
अच्छा, इन्फ्लेमेशन की चार साइन बताए थे मैंने, वो आपको आने चाहिए रूबोर, ट्यूमर, कैलोर, डेलोर। रूबोर मतलब रेडनेस होती है, ट्यूमर मतलब स्वेलिंग होती है, कैलोर मतलब एनर्जी होता है ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, टेम्परेचर होता है तो हॉटनेस होती है, ठीक है, और डेलोर मतलब पेन होता है उधर।